आदाब। केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर में 31 दिसंबर की रात को नए साल का जश्न शांतिपूर्ण रहा। पुलिस अधीक्षक चन्ना बसवन्ना एसएल ने रात को शहर का दौरा कर जश्न की समीक्षा की। केंद्रीय सरकार की ओर से देश में लागू हुए नए हिट एंड रन कानून के खिलाफ चिटगुप्पा में चिटगुप्पा ड्राइवर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से किया गया विरोध प्रदर्शन। निजी चैनल में निवेश पर सीबीआई ने मांगा ब्यौरा तो कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा परेशान करने की है साजिश। एक माह में भाजपा की सभी समस्याएं हो जाएंगी दूर, कर्नाटक विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आर अशोक ने कही ये बात। सेना के जवानों का एलओसी के गांव में न्यू ईयर सेलिब्रेशन, स्थानीय लोगों संग ली चाय की चुस्की, डांस कर उठाया लुत्फ। जापान में जोरदार भूकंप के बाद उठी सुनामी की लहरें, स्थानीय लोगों को तटों से दूर रहने को कहा गया। अब समाचार विस्तार से। बीदर में कल रात 31 दिसंबर को नए साल का जश्न शांतिपूर्ण रहा। पुलिस अधीक्षक चन्ना बसवन्ना एसएल ने रात को शहर का दौरा किया और सभी को नववर्ष शांतिपूर्वक मनाने की अपील की। शहर के सभी चौराहों पर पुलिस तैनात थी। अम्बेडकर सर्कल पर भी इकट्ठा होकर लोगों ने बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति को फूलमाला पहनाकर नए वर्ष का जश्न मनाया। बीदर शहर के कई बड़े होटल्स और रिसोर्ट्स में नए साल के जश्न की व्यवस्था की गई थी। इनके अलावा निजी स्थानों पर भी लोगों ने नए साल का जश्न मनाया, नृत्य किया और एक दूसरे को नए साल की बधाई दी। और रात 12 बजे तक डीजे लगाने का परमिशन था। पुलिस अधिकारी कुछ जगहों पर डीजे बंद कराते हुए भी नजर आए। इस अवसर पर कहीं कोई अप्रिय घटनाएं घटित होने की सूचना नहीं है। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान की विशेष रिपोर्ट। केंद्रीय सरकार की ओर से देश में लागू हुए नए हिट एंड रन कानून के खिलाफ ट्रांसपोर्टर और ट्रक ड्राइवर इसका विरोध करते हुए हड़ताल कर रहे हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 में हुए संशोधन के बाद हिट एंड रन के मामलों में दोषी ड्राइवर पर 7 लाख रुपए तक का जुर्माना और 10 साल तक कैद का प्रावधान है। ट्रक चालकों के लिए बनाए गए इस नए हिट एंड रन कानून के खिलाफ चिटगुप्पा में चिटगुप्पा ड्राइवर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से शिवाजी चौक के समीप विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें चिटगुप्पा ड्राइवर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारी और सदस्य शामिल रहे और जल्द से जल्द इस कानून को वापस लेने की मांग की गई। इस अवसर पर ड्राइवर्स एसोसिएशन के अधिकारी मोहम्मद मेहताब अध्यक्ष के अलावा चिटगुप्पा ड्राइवर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के पूर्व उपाध्यक्ष मोहम्मद अकरम, अब्दुल खयूम, मोहम्मद इरशाद, सैयद हकीम, सैयद शुजाउद्दीन, श्रावण, नरसिंह राव, ईश्वर, बसवलिंग, संतोष और दूसरे शामिल थे। इस अवसर पर चिटगुप्पा ड्राइवर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के पूर्व उपाध्यक्ष मोहम्मद अकरम ने बात करते हुए इस हिट एंड रन कानून को सख्त बनाने का विरोध किया और कहा कि ये कानून ट्रक मालिकों और ट्रक चालकों के सख्त खिलाफ है, जिससे सभी परेशान हैं। इसलिए गृह मंत्री अमित शाह जल्द से जल्द इस कानून को वापस लें। 3 जनवरी तक अगर ये कानून नहीं हटाया गया तो सभी ड्राइवर्स सड़कों पर उतरेंगे और विरोध करेंगे। इस अवसर पर अब्दुल खयूम ने भी बात की। चिटगुप्पा से केपी न्यूज के संवाददाता आजिम की रिपोर्ट। भाई, मेरा नाम मोहम्मद अकरम है। मैं
वेलफेयर एसोसिएशन का एक मेंबर हूँ और जितने भी हमारे तमाम ड्राइवर ओनर पूरे हैं हमारे पास जो कानून लागू करे अमित शाह कानून हमारे बहुत सब खिलाफ है हम ड्राइवरों के, इसलिए हम तमाम ड्राइवर बहुत परेशान है, हमारी बहुत तकलीफ है। 3 तारीख तक का एक अल्टीमेटम है हमारा, 3 तारीख तक अगर हमारा ये कानून वापस नहीं लिए तो हम तमाम रोड के ऊपर निकलेंगे और एहतजाज करेंगे। अमित शाह से हमारी गुजारिश है ये कानून जल्द से जल्द वापस ले। 7 लाख रुपए जुर्माना और 10 साल की सजा ये ड्राइवर बर्दाश्त नहीं कर सकता, ना कोई मालिक मोटर मालिक ये चीज़ को बर्दाश्त कर सकता। लिहाजा तमाम से ड्राइवर आया जो हम ये कर रहे हैं, हमेशा से एक रिक्वेस्ट है हमारी ये कानून वापस ले, हम ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते, बहुत परेशान है। ये हमारा प्रोटेस्ट आगे 3 तारीख को बहुत बढ़ेगा। ये चुप एक ये है आज बता रहे केपी न्यूज़ के माध्यम से एक रिपोर्ट देना चाह रहे हम 3 तारीख को बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होगा पूरा ये चुटगुप्पा ये ड्राइवर वेलफेयर तरफ से है ये ड्राइवर एकता ड्राइवर एकता ड्राइवर एकता ड्राइवर एकता हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। हुकूमत जो कानून लागू की है कानून बहुत ही खराब है, ये काला कानून है, हम इसका विरोध करते हैं, हम इसके खिलाफ हैं और गवर्नमेंट से हमारी ख्वाहिश है कि ये कानून वापस लें और तमाम ड्राइवर ओनर जितने भी जो गाड़ी मालिक हैं ड्राइवर वगैरह हैं सबको मुतमईन करें कि अपने अपने कारोबार पे शुरू हो जाएं, क्योंकि ड्राइवर लोग पूरे गाड़ियाँ वगैरह रोक के बंद करके अपने अपने घरों को वापस जा रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है, गवर्नमेंट को तवज्जो करना चाहिए, ये कानून वापस लें। कर्नाटक स्थित एक निजी चैनल को आय से ज्यादा संपत्ति मामले में सीबीआई ने नोटिस जारी किया है। साथ ही सीबीआई ने कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने निवेश का ब्यौरा मांगा है। रविवार को सीबीआई की बेंगलुरु इकाई ने नोटिस भेजा है। अपने खिलाफ सीबीआई मामले पर कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने कहा कि मुझे नहीं पता कि उनका इरादा क्या है, लेकिन इससे साफ दिख रहा है कि केंद्र मुझे और मेरी पार्टी को परेशान करना चाहती है। ये एक बड़ी साजिश है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि मैं अभी मामले पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। मुझे विश्वास है कि इस मामले में मुझे जरूर न्याय मिलेगा। सरकार ने मामला लोकायुक्त को सौंप दिया है, लेकिन सीबीआई नोटिस जारी कर रही है। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि वो उन लोगों ने ऐसा क्यों करना शुरू कर दिया है। कर्नाटक विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आर अशोक ने कहा है कि अगले 1 महीने में बीजेपी की सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी और पार्टी एकजुट होकर लोकसभा चुनाव का सामना करेंगी। रविवार को पत्रकारों से बात करते हुए अशोक ने कहा कि वो पहले ही वी सोमन्ना से बात कर चुके हैं और 4 जनवरी को फिर उनसे मिलेंगे। अशोक ने कहा सोमन्ना ने चुनावी हार के बारे में अपना दर्द साझा किया। पार्टी विधायक वसंत गौड़ा यत्नाल के कोविड घोटाले के आरोपों का जिक्र करते हुए अशोक ने कहा कि हार के समय ऐसी टिप्पणियां स्वाभाविक हैं। सफलता के कई पिता होते हैं, लेकिन हार के समय कोई आगे नहीं आता। संगारेड्डी जिले के जहीराबाद में बागारेड्डी स्टेडियम में खेले गए जहीराबाद प्रीमियर लीग यानी जेडपीएल के 31 दिसंबर को फाइनल मैच में मुजीब सीसी बनाम परवीन सीसी शेखापुर के बीच पहले परवीन सीसी की बल्लेबाजी करते हुए 64 रन पर ऑल आउट हो गई और मुजीब सीसी ने 65 रनों पर 5 विकेट गंवाए और मैच जीत लिया। विजेता टीम को नगद 50,000 रुपये बीबी पाटिल सांसद जहीराबाद की ओर से दिए गए और कप पेंटारेड्डी की ओर से दिया गया। रनर अप टीम को 30,000 रुपये दीर शेट्टी पाटिल की ओर से दिए गए। रनर अप कप जाकिर टीआरएस लीडर की ओर से दिया गया। बीबी पाटिल सांसद ने बागारेड्डी स्टेडियम में ड्रेसिंग रूम के लिए 5 लाख रुपये दिए। इस अवसर पर जेडपीएल अध्यक्ष और डीआरयूसीसी रेलवे सदस्य शेख फरीद और दीर शेट्टी पाटिल ने बीबी पाटिल का शुक्रिया अदा किया। शेख फरीद, दीर शेट्टी पाटिल, पूर्व पार्षद मोहम्मद जहांगीर, नेता रामुलू, अब्दुल्ला, मोतीराम, यूनुस अकबर, गोरेमिया सिकंदर, मोहम्मद जाकिर, जुबैर और पार्टी के नेता उपस्थित थे। जेडपीएल के आयोजक मोहम्मद नईम थे। जहीराबाद से कैमरामैन मोहम्मद नेमतुल्लाह के साथ रिजवान की रिपोर्ट। अब वक्त तक ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं।
हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं अन्य समाचार। कुतबुल्लापुर 127 डिवीजन गिरिनगर में एक बड़ी दुर्घटना टल गई। विवरण ये है कि यहां पर ड्रेनेज का काम चल रहा है। खुदाई के दौरान अंडरग्राउंड गैस पाइपलाइन डैमेज होने पर जीएचएमसी ठेकेदार की लापरवाही से आग लग गई, जिसके बाद लोगों ने मिट्टी और पानी डालकर आग को बुझा दिया, जिसके कारण कोई नुकसान नहीं हुआ। इस अवसर पर स्थानीय लोगों ने इस घटना पर जीएचएमसी ठेकेदार पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की और फौरी इस गैस पाइपलाइन को ठीक करने को कहा गया। कुतबुल्लापुर तेलंगाना से केपी न्यूज के संवाददाता मोहम्मद निजाम की रिपोर्ट। पानी डाले थे, इसका जरूर मालूम था। अच्छा, तो आज बुझ गई। हाँ बुझ गई। ओके, ये कब से बो आ रही थी? कब से तुम लोगों को लीक हो रहा तो बो आ रही थी कुछ? एक हफ्ते से आ रही। तो इसका कंप्लेंट करे थे तुम लोग? कंप्लेंट करे तो गाड़ी कुछ भी नहीं कंप्लेंट करे। आज एमएलए को फोन किया, ये पाइपलाइन वाला पाइप खोल के चला गया, ये ड्रेनेज वाला होने का क्या आके उमड़ गया, वो काट दिया, डाल दिया, वो छोड़ दिया। अच्छा, हुआ छोटे में हो गया। अगर जब बड़ा मसला हो जाता, आग लग जाती ज्यादा, कुछ कौन जिम्मेदार होते थे उसके? आग ज्यादा लग जाती, किसी का बहुत नुकसान हो जाता, तो कौन जिम्मेदार है? फिर अब आप लोग किस किस को कंप्लेंट करे? अब ये जो है सो ये GL पे कंप्लेंट करे तो उन लोग आए बेचारे, फोन करते बेचारे, जल्दी आ गए लोग। रिस्पॉन्स कैसा है उन लोगों का? जबरदस्त रिस्पॉन्स है, बेचारे फोन करते आगे वर्क करना स्टार्ट करे। अब उसको जेंट मार रहे हैं, तो मछली डालते होंगे। मतलब ये कंट्रैक्टर जो डाला पाइप, उसकी गलती है। इसको कंट्रैक्टर को आप लोग कंसल्ट नहीं करे? नहीं करे, उन्हें मिल रहा है तो डिस्पेंसर को भेजा, उससे बात करना है, फिर उन्हें क्या बोलता देखना है। ठीक है। तेलंगाना के कामारेड्डी जिले में नए साल के जश्न के दौरान हुए विवाद के दौरान स्थानीय बीआरएस पार्टी नेताओं के हमले में एक कांग्रेस नेता की मौत हो गई। घटना नए साल की पूर्व संध्या पर रविवार रात की है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कामारेड्डी जिले के नसरुल्लाबाद मंडल के नाचोपल्ली गांव में नए साल के जश्न के दौरान किसी मुद्दे पर बीआरएस नेताओं ने कांग्रेस नेता पर हमला कर दिया, जिसमें कांग्रेस नेता 45 वर्षीय सादुला रामू की मौत हो गई। मृतक के परिजनों की शिकायत पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि राज्य विभिन्न देशों से निवेश के लिए पसंदीदा स्थान बन गया है और ये राज्य के अनुकूल कारोबारी माहौल को दर्शाता है। शिंदे ने नए साल का आगाज यहां आधी रात को एक रक्तदान शिविर में हिस्सा लेकर किया। शिंदे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए स्वच्छ भारत अभियान और मुंबई में जारी रहन सफाई अभियान के सकारात्मक प्रभाव पर भी बात की। मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि दावोस बैठक 2023 में हस्ताक्षरित 85% समझौता ज्ञापनों MOU का सफल क्रियान्वयन हुआ है। उन्होंने कहा, महाराष्ट्र विभिन्न देशों के निवेश के लिए एक पसंदीदा स्थान बन गया है। शिंदे ने कहा कि मुख्यमंत्री राहत कोष से उनकी सरकार की सत्ता संभालने के बाद से 20,000 से अधिक लोगों को 165 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता प्रदान की गई, जबकि पहले केवल 2 से 3 करोड़ रुपए की मदद की जाती थी। नए साल की पूर्व संध्या पर लोग जश्न में डूबे रहे। रविवार 31 दिसंबर की आधी रात से नए साल की शुरुआत होने के साथ इसकी धूम पाकिस्तान बॉर्डर से लगी नियंत्रण रेखा पर भी देखी गई। भारतीय सेना के जवानों ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर LOC से सटे गांव में उत्सव मनाया। देर रात नियंत्रण रेखा पोस्ट की सुरक्षा और गश्त पर लौटने से पहले जवानों ने स्थानीय लोगों के साथ गर्म चाय की चुस्की ली, साथ ही भोजन और डांस किया। सभी लोगों को नववर्ष की शुभकामनाएं भी दी। जम्मू कश्मीर के उड़ी सेक्टर में LOC के पास बसे चुरुंडा गांव में रविवार को कड़ाके की ठंड के दौरान करीब 4 बजे न्यू ईयर सेलिब्रेशन की शुरुआत हुई। उत्सव के दौरान सेना और ग्रामीणों ने एक दूसरे को आश्वस्त किया कि वे सुख दुख में एक साथ हैं। जब भी नागरिकों को कोई समस्या का सामना करना होता है तो सेना सबसे पहले आगे आती है।
तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी आज सोमवार 1 दिसंबर को अपना स्थापना दिवस मना रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस टीएमसी कार्यकर्ताओं को पार्टी की स्थापना दिवस के मौके पर बधाई दी। उन्होंने बुरी ताकतों का विरोध करने और लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए चल रहे संघर्ष को जारी रखने की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। पश्चिम बंगाल की राजनीति में वर्चस्व रखने वाली टीएमसी 26 साल पुरानी पार्टी बन गई है। टीएमसी की स्थापना 1 जनवरी 1998 को की गई थी। पार्टी को पश्चिम बंगाल की राजनीति में मजबूत करने में करीब 1 दशक का समय लगा। हालांकि जब पार्टी को सफलता मिली तो इसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। राज्य में टीएमसी को पहली बार 2011 में बहुमत मिला था, जिसके बाद हुए 2 बार के विधानसभा चुनाव में भी पार्टी को आसानी से जीत मिली। ममता बनर्जी 2011 से ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। उनके नेतृत्व में कई राज्यों में भी पार्टी को कुछ सीटों पर जीत मिली है। अब वक्त एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं अन्य समाचार। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के 636 नए मामले सामने आए हैं, जबकि संक्रमण के उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 4394 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को यह जानकारी दी। मंत्रालय की ओर से सुबह 8 बजे के अद्यतन आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे की अवधि में केरल में 2 और तमिलनाडु में 1 मरीज की संक्रमण से मौत हो गई। पिछले साल 5 दिसंबर तक दैनिक मामलों की संख्या घटकर दोहरे अंक तक पहुंच गई थी, लेकिन ठंड और वायरस के नए स्वरूप के कारण मामलों में तेजी आई है। महामारी के चरम पर प्रतिदिन लाखों मामले सामने आ रहे थे। वर्ष 2020 की शुरुआत से अब तक लगभग 4 वर्ष में देश भर में कोरोना वायरस से करीब 4.5 करोड़ से अधिक लोग संक्रमित हुए थे तथा 5.3 लाख से अधिक लोगों की मौत हुई। जापान में 7.5 तीव्रता का जोरदार भूकंप आया है, जिसके बाद सुनामी की लहरें उठ रही हैं। जापान के तटों पर 1.2 मीटर ऊंची सुनामी की लहरें टकराई हैं। स्थानीय मीडिया ने बताया कि सोमवार को उत्तरी मध्य जापान में 7.5 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया और इसके कारण जापान में सुनामी की 5 मीटर ऊंची लहरें उठने की आशंका के बीच तटीय इलाकों में बसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने का निर्देश दिया गया है। लोगों में दहशत है। इस बीच रेस्क्यू टीमें भी सुनामी प्रभावित क्षेत्र में पहुंच गई हैं। जापान के रेलवे अधिकारियों का कहना है कि होकुरिकु शिंकानसेन सेवा निलंबित कर दी गई है। ये कह पाना बेहद मुश्किल है कि ये सेवा कब फिर से शुरू होगी। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर में 31 दिसंबर की रात को नए साल का जश्न शांतिपूर्ण रहा। पुलिस अधीक्षक चन्ना बसवन्ना एसएल ने रात को शहर का दौरा कर जश्न की समीक्षा की। केंद्र सरकार की ओर से देश में लागू हुए नए हिट एंड रन कानून के खिलाफ चिटगुप्पा ड्राइवर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से किया गया विरोध प्रदर्शन। निजी चैनल में निवेश पर सीबीआई ने मांगा ब्यौरा तो कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा परेशान करने की है साजिश। 1 माह में भाजपा की सभी समस्याएं हो जाएंगी दूर। कर्नाटक विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आर अशोक ने कही ये बात। सेना के जवानों का एलओसी के गांव में न्यू ईयर सेलिब्रेशन। स्थानीय लोगों संग ली चाय की चुस्की, डांस कर उठाया लुत्फ। जापान में जोरदार भूकंप के बाद उठी सुनामी की लहरें। स्थानीय लोगों को तटों से दूर रहने को कहा गया। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।